मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा देखिए क्या है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है, कौन अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। कौन ऐसा जीव है जो अस्थायी प्रवर्ध की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है वो अपना अस्थायी प्रवर्ध के द्वारा जो भोजन ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो शरीर के किस भाग से शुरू होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय से शुरू हो जाता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन याद रखेंगे आप लोग, आमाशय से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ पूर्ण होती है, तो वो छोटी आंत के इलियम में होती है। कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में जो है पाचन की संपूर्ण क्रिया पूर्ण होती है, यानी पूरा होता है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। छोटी आंत के दीवार से पाए जाने वाला ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं, यानी छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाला जो ग्रंथि है उसके स्राव को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 का सही आंसर हो जाएगा आंत रस भी कहते हैं, जठर रस भी कहते हैं और शक्कर एंटेरिकस भी कहते हैं। यानी छोटी आंत की दीवार पर जो ग्रंथियां होता है उसके स्राव को हम आंत रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं और सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, यानी सभी कहते हैं। यानी सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आमाशय के अग्र भाग को क्या कहा जाता है। तो आमाशय के अग्र भाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। सॉरी यहाँ पे ग्रसनी हो जाएगा, ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जेब प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जेब प्रक्रम के अंतर्गत जो है पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, यानी इनमें से सभी जो है वो जेब प्रक्रम का हिस्सा है। यानी सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन पोषण की विधि है, यानी पोषण की विधि कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पोषण की विधि जो है वो स्वपोषण है और परपोषण है। पोषण की विधि कौन कौन है, स्वपोषण और परपोषण, यानी स्वपोषण है और परपोषण है। यानी सही आंसर डी हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्णहरित का मुख्य कार्य है। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पर्णहरित का क्या काम होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर करके जमीन से जल लेकर के, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर करके अपना भोजन का निर्माण करता है। तो पर्णहरित का काम क्या हो गया, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। यानी सही आंसर हमारा बी होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्य कौन आते हैं। तो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत इनमें से कौन आता है, ये आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पे अहरित बैक्टीरिया हो जाएगा। अहरित बैक्टीरिया जो है वो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कष्टुका जो है, कष्टुका ये जो है परजीवी पादप है, यानी वैसा पादप यानी वैसा पौधा जो परजीवी होता है वह कष्टुका है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संतुलन बना रहता है। तो सही आंसर हमारा बी होएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंतरस कहाँ से स्रावित होता है। आंतरस जो है वह कहाँ से स्रावित होता है, वह छोटी आंत से स्रावित होता है। आंतरस को ही जठर रस कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर बी होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीत किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। ये पीत जो है वो किस पदार्थ का विखंडन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वसा का पाचन करता है, यानी वसा का विखंडन करता है पीत। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पैसीकरण क्या है। पैसीकरण क्या है। पैसीकरण जो है वो क्या होता है, तो वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्यूप्लेट में रूपांतरण करता है। वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स के में रूपांतरण करता है, वो क्या कहलाता है, पैसीकरण कहलाता है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जठर रस की अम्लता किसके कारण है। जठर रस की जो अम्लता होता है वह किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जठर रस की अम्लता होता है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो मृतजीवी पोषण में जो है भोजन का पाचन जो है वो कोशिका के बाहर होता है। कहाँ होता है, तो कोशिका के बाहर होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अमाशय से स्रावित होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रांकुर का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, तो पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करना प्रांकुर का काम होता है। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह से आप लोग मचाते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।